अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे हैं, वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। यह ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र है, या आप इसे यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र भी कह सकते हैं, है ना। इस मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं। इसमें जो शुद्धम शब्द आया है उसके विषय में छोटा शीर्षक दे के सदगुरुदेव आगे सुंदर से समझाए हैं, पर इसके लिए इस मंत्र को फिर से हम पढ़ देते हैं। सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यो था तथ्य तो अर्थान व्यर्थात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह 8वां मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र कहिए, या ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र, और इसमें एक शुद्धम शब्द जो आया है इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस पर गुरुदेव जो समझा रहे हैं इतने सुंदर तरीके से प्रत्येक मंत्र को हम लोग को समझाए हैं गुरुदेव। तो शुद्धम में यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं, शुद्ध, निर्मल और निष्पाप, दूसरे की दृष्टि में कोई नहीं है। आप ये विश्व ब्रह्मांड के लोगों के विचारों को देखिए, और गुरुदेव जो बता रहे हैं सच्ची बात है, यह सच्ची बात है और अनुभवजन्य भी है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। शुद्ध, निर्मल और निष्पाप, दूसरे की दृष्टि में कोई नहीं है, है ना। लोग दूसरे को शुद्ध, निर्मल और निष्पाप नहीं देखते हैं। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। ईसा को उस समय के लोगों ने पापी समझकर उसके हाथों और पैरों में कील ठोंककर सूली पर या क्रॉस पर चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। दूसरे की शुद्धता, निर्मलता और कोई दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। लोग दूसरे को निर्मल, शुद्ध, निष्पाप नहीं देखते। बताइए, ईसा को उस समय के लोगों ने पापी समझकर उसके हाथों और पैरों में कील ठोंककर सूली पर या क्रॉस पर चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। और भी उदाहरण दिए हैं। सुकरात को उस समय के शासकों ने पापी समझकर मरवा डाला। सुकरात को भी उस समय के शासकों ने पापी समझकर मरवा डाला। राम और कृष्ण को भी निष्पाप ना समझकर लड़ते रहे। राम और कृष्ण को भी लोग निष्पाप नहीं समझे, उनसे भी लड़ते रहे। सीता और सती को भी लोगों ने पाप रहित नहीं समझा। माता सीता, माता सती को भी लोगों ने पाप रहित नहीं समझा। मुसलमान तमाम हिंदुओं को काफिर समझते हैं, है ना। मुसलमान लोग तमाम हिंदुओं को काफिर समझते हैं। हिंदू तमाम मुसलमानों को म्लेच्छ समझते हैं, और हिंदू भी तमाम मुसलमानों को म्लेच्छ समझते हैं। आर्य समाजी तमाम मूर्ति पूजकों को पाखंडी और पापी समझते हैं, है ना। आर्य समाजी लोग तमाम मूर्ति पूजकों को पाखंडी और पापी समझते हैं। मूर्ति पूजकों ने स्वयं स्वामी दयानंद को धूर्त और पापी समझकर मार डाला। बताइए, और मूर्ति पूजकों ने ही स्वयं स्वामी दयानंद को धूर्त और पापी समझकर मार डाला। बताइए, इस तरह कोई एक दूसरे की दृष्टि में सर्वथा शुद्ध नहीं है। इस तरह देखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो यही बात सत्य निकलती है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की दृष्टि में सर्वथा शुद्ध नहीं है। लोग दूसरे को शुद्ध, निर्मल, निष्पाप नहीं देखते हैं। पर अपने आप, अपने निज और अपने स्वयं की दृष्टि में कोई पापी नहीं है। दूसरे को तो शुद्ध, निर्मल और निष्पाप लोग नहीं देखते हैं, लेकिन खुद को, अपने आप को, अपने निज को, अपने स्वयं की दृष्टि में कोई भी पापी नहीं दिखता। सब अपने अपने असत्य, पक्षपातपूर्ण और व्यर्थ के मजहबी और राजनीतिक विचारों के कारण
एक दूसरे को पापी समझते हैं, पर वास्तव में कोई पापी नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब अपने अपने असत्य, वह सत्य है ही नहीं, पक्षपातपूर्ण है। सत्य को लोग जानते नहीं, व्यर्थ में मजहबी राजनीतिक विचारों को लेकर के एक दूसरे को पापी समझते हैं, पर वास्तव में कोई पापी नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों की दृष्टि में जो नमाज नहीं पढ़ता और कभी रोजा नहीं रखता, वह बहुत बड़ा पापी है। मजहबी विचारधारा देखिए, मुसलमान लोग क्या सोचते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, वह बहुत बड़ा पापी है। पर सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ा पापी वह स्वयं है। ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी वह है जो ईश्वर को नहीं मानता। अब जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता वह सबसे बड़ा पापी है। गुरुदेव कह रहे हैं, पर सच्ची बात यह है कि ईश्वर ऐसी झूठी और नितांत असत्य वस्तु को जो सत्य मानता है वह पापी है, और वही नास्तिक है। असत्य को सत्य समझकर जो मान रहे हैं वही सबसे बड़े पापी हैं और नास्तिक हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। और सत्य भी वही है ना, जो असत्य चीज को मान रहे हैं और उसी के पीछे दूसरों की हत्या कर डालते हैं, तो ये सबसे बड़े नास्तिक हुए ना। प्रत्येक राजनीतिक दल के पुरुष दूसरे दल के राजनीतिक पुरुषों को झूठा और पापी समझते हैं। राजनीति में तो सब देख ही रहे। प्रत्येक राजनीतिक दल के पुरुष दूसरे दल के राजनीतिक पुरुषों को झूठा और पापी समझते हैं। पूंजीवादी कम्युनिस्टों को डाकू और चोर समझते हैं, और कम्युनिस्ट पूंजीवादियों को चोर और डाकू समझते हैं। यह भी प्रत्यक्ष है। पूंजीवादी लोग कम्युनिस्टों को डाकू और चोर समझते हैं, और कम्युनिस्ट लोग पूंजीवादियों को चोर और डाकू समझते हैं। बताइए, श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर से बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में झूठ नहीं धर्म था। सोचिए, विचारिए, बहुत गंभीर बातें हैं। श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर को बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में झूठ नहीं धर्म था, और सत्य से भी बढ़कर था, पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वह असत्य था। विचार देखिए, श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर से बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में वह झूठ नहीं धर्म था, और सत्य से भी बढ़कर था, पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वह असत्य था। अश्वत्थामा मारा गया बोल देना, बस इतना ही बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन इनको लग रहा था हम इतना बड़ा झूठ क्यों बोले, है ना। बहुत बड़ी बात। उनकी वचनों को, है ना, सत्य बताने के लिए अश्वत्थामा हाथी मार करके कह दिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अब कुछ भी हो, मनुष्य था या हाथी नहीं जानते हैं ना, नर या कुंजर। बड़ी बात। सही बात यही है कि श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर से बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में वह झूठ नहीं धर्म था, और सत्य से भी बढ़कर था, पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वह असत्य था। कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि सबको अधर्म युद्ध से मरवा डाला। अतः कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण पापी थे, पर श्री कृष्ण ने अपने विचार से धर्म किया था, अधर्म नहीं। देखिए, सब विचारों की महिमा है। कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि सबको अधर्म युद्ध से मरवा डाला। अतः कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण पापी थे, पर श्री कृष्ण ने अपने विचार से धर्म किया था, अधर्म नहीं। अपने विचार से श्री कृष्ण अपना धर्म निभाए हैं, अधर्म नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। शुद्ध आत्मज्ञान की दृष्टि में और आत्मज्ञान की उच्च कक्षा पर पहुंचने पर कोई पापी नहीं मालूम होता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जब शुद्ध आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान की दृष्टि में और आत्मज्ञान की उच्च कक्षा पर पहुंचने पर कोई पापी नहीं मालूम होता है। यह भी जब अनुभव होगा तब इस बात को आप जानेंगे। मजहबी लोग कहते हैं कि सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, तो हम पूछते हैं पाप को किसने उत्पन्न किया। मजहबी लोग कहते हैं सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया है,
तो गुरुदेव कहते हैं, हम पूछते हैं तो पाप को किसने उत्पन्न किया? निष्पाप ईश्वर पाप को नहीं उत्पन्न कर सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं, निष्पाप ईश्वर पाप को नहीं उत्पन्न कर सकता। तब किसने उत्पन्न किया? पाप और अपराधों की उत्पत्ति राजनीतिक और मजहबी लोगों ने विधि विधान, कानून और मजहबी धर्म शास्त्रों को बनाकर उत्पन्न किया है, जिससे यह लोग अपने विरोधियों और दूसरों को दंड देकर, अपराधी घोषित करके, जेल खाना बना करके और नरक की कल्पना करके जनता को डरवा कर, धमका कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और शासक बने रहकर अपनी धाक और दबदबा कायम रखते हैं। शासन करने के लिए तो यही करना पड़ता है। जितने प्रकार के शासक लोग हैं और धार्मिक नेता लोग हैं, ये लोग अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नियम कानून विधान बनाए हैं, सबको पता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। निष्पाप ईश्वर, आप कहते हैं ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया, तो गुरुदेव कहते हैं इस पाप को फिर किसने उत्पन्न किया? निष्पाप ईश्वर पाप को नहीं उत्पन्न कर सकता, तब किसने उत्पन्न किया? सदगुरुदेव कहते हैं, पाप और अपराधों की उत्पत्ति राजनीतिक और मजहबी लोगों ने विधि विधान, कानून और मजहबी धर्म शास्त्रों को बनाकर उत्पन्न किया है, जिससे यह लोग अपने विरोधियों और दूसरों को दंड देकर, अपराधी घोषित करके, जेल खाना बना करके और नरक की कल्पना करके जनता को मरवा डरवा कर, धमका कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और शासक बने रहकर अपनी धाक और दबदबा कायम रखते हैं। सैकड़ों निरपराधों को हथकड़ी डालकर, पकड़कर, जेलों में ठूंसकर और फांसी देकर अपने शासन का जनता के ऊपर भय और दबदबा कायम रखकर जनता के स्वतंत्र भावों को कुचलकर अपना शासन और रोब कायम रखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जो स्थिति थी देश की, है ना, सभी को मालूम है ना। वेद कहता है कि सचमुच कोई पापी नहीं है, इसी से किसी की आत्मा, किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। वेद कहता है सचमुच कोई पापी नहीं है, इसी से किसी की आत्मा, किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। आत्मज्ञान की ऊंची दृष्टि में सचमुच कोई पापी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। वेद की दृष्टि में सचमुच कोई पापी है ही नहीं, इसलिए आत्मदेव या अपना आप अपने आप को कभी भी पापी नहीं मानता। आत्मज्ञान की ऊंची दृष्टि में सचमुच कोई पापी नहीं है। पापों और अपराधों की रचना पंडों ने, पुजारियों ने, पादरियों ने, मुल्लाओं ने, मजहबी लोगों ने, मजहबी पुस्तकों ने, राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक पुरुषों ने, शासकों ने, पुलिस ने, राजाओं ने, मंत्रियों ने, जजों ने और मजिस्ट्रेटों ने की है। खूब सोच लीजिए। पापों और अपराधों की रचना पंडों ने, पुजारियों ने, पादरियों ने, मुल्लाओं ने, मजहबी लोगों ने, मजहबी पुस्तकों ने, राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक पुरुषों ने, शासकों ने, पुलिस ने, राजाओं ने, मंत्रियों ने, जजों ने और मजिस्ट्रेटों ने की है। इसको उन्होंने पाप बताया। सोच लीजिए पाप क्या होता है। सब पक्षपात है। ये तरह के पाप बता दिए लोग। पापों का लक्षण बनाकर अपने विरोधियों को और सत्य कहने वाले स्वतंत्र पुरुषों को, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाने वालों को, इनके व्यर्थ के कानूनों को ना मानने वालों को पकड़कर, बांधकर और जेलों में ठूंसकर और फांसी पर चढ़ाकर स्वयं बड़े बने हैं और संसार को नरक बनाए हुए हैं। दुनिया देख रही है, आज भी ऐसे चल रहा है ना। युगों पहले भी ऐसा ही था। सुनने में भले अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सत्य ही है ना। युगों से ऐसे ही चल रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है ना। सदगुरुदेव की महिमा से यह सत्य वचन है वास्तव में, है ना। बहुत बड़ी बात। बिना दोष के लोगों को मारते हैं, बिना दोष के जेलों में ठूंस देते हैं, फांसी दे देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जो लोग की स्वतंत्र माने इन जो सत्य कहने वाले स्वतंत्र पुरुषों को, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाने वालों को, इनके व्यर्थ के कानूनों को ना मानने वालों को पकड़ कर, बांध कर और जेलों में ठूंस कर और फांसी पर चढ़ाकर स्वयं बड़े बने हैं और संसार को नरक बनाए हुए। सबके ऊपर राज करने की क्या आवश्यकता है? सब अपनी अपनी इच्छा से चलना चाहिए? नहीं,
ऐसा नहीं करेंगे लोग, है ना। पक्षियों में कोई राजा, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, पंडा, पुजारी और पादरी नहीं है, अतः ना वहाँ चोरी होती है ना लड़ाई होती है। ना अपनी जाति का पक्षी ही अपनी जाति के पक्षी को मारने के लिए तैयार है। सब सुखी हैं, सब आनंद से चहचहा रहे हैं। इसी से अंग्रेजी में हैप्पी लाइक ए बर्ड, है ना, मशहूर है ना। तो हैप्पी लाइफ ए बर्ड, लाइक ए बर्ड कहते हैं स्वतंत्र रहो पक्षी की तरह। मजहब मनुष्य कहता है तुम पापी हो, निष्पाप तो एक ईश्वर ही है। मजहब मनुष्यों को शिक्षा देता है कि तुम पापी हो, निष्पाप तो सिर्फ ईश्वर है। मजहब कहता है तुम दीन हो, हीन हो, गुलाम हो, दास हो, स्वामी और नाथ तो ईश्वर ही है। तुम दीन हो, हीन हो, गुलाम हो, स्वामी और मालिक तो नाथ तो सिर्फ ईश्वर है ना। मजहब कहता है कि तुम रोगी हो, दोषी हो, विकारवान हो, नारकी हो, मरते हो, निर्विकार, स्वर्गीय और निरामय और अविनाशी तो एक ईश्वर ही है। सोचिए, विचार कीजिए, कैसी शिक्षा लोग दे रहे हैं मनुष्य को। मजहब मनुष्य कहता है तुम पापी हो, निष्पाप तो एक ईश्वर ही है। मजहब कहता है तुम दीन हो, हीन हो, गुलाम हो, दास हो, स्वामी और नाथ तो सिर्फ ईश्वर है। मजहब कहता है तुम रोगी हो, दोषी हो, विकारवान हो, नारकी हो, मरते हो, निर्विकार, स्वर्गीय और निरामय और अविनाशी तो एक ईश्वर ही है। लोग अपने को रोगी समझें, विकारवान समझें, नारकी समझें, मरते वाला समझें, यही सब शिक्षा दी जाती है, बताइए। और गुरुदेव जब इसके विरुद्ध बिगुल बजाए तो इनके भी हजारों दुश्मन हो गए थे, है ना। इनको भी जेल में ठूंस देना चाहते थे लोग, इनको मरवाने के लिए कितने प्रकार के सरंजाम किए गए। लेकिन धन्य गुरुदेव को किसी ने नहीं मार सका, है ना। जब उनकी इच्छा हुई तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर चले गए। और वही ज्ञान दे करके गए हैं आप निर्विकार हैं, है ना। और वेदों ने आवाज दिया है कि तुम शुद्ध हो, निर्मल और निरामय और परम पवित्र हो बोल करके, है ना। इसी ज्ञान को सत्य समझिए। तो यहाँ थोड़ा सा उसको पढ़ देते हैं, है ना। तो अपने आप को गलत समझना यह भी तो पाप है। स्वरूपस्थ होकर के स्वयं को जान लीजिए। हाँ, गुरुदेव बता रहे यही समझा कर, लोगों को डरा कर, धमका कर, सचमुच सबको निर्बल, मूर्ख, डरपोक और दब्बू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और संसार को नरक बनाए हुए हैं। और जन साधारण निर्जीव बने हुए ईश्वर के भय से कांप रहे हैं। वेद कहता है कि तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो, अनादि हो, अविनाशी हो। तुम्हारे निज में, तुम्हारे स्व में घाव या क्षत नहीं है, वह कटा फटा व नाशमान नहीं है। तुम अनादि हो, तुम्हारा अपना आप इस शरीर में, नाड़ियों में, शिराओं में और मांसपेशियों में रहता हुआ भी, इन्हें सचेतन और सजीव करता हुआ भी इनसे पृथक है। यह वही नहीं है, आत्मा और शरीर नहीं है। आत्मा शरीर नहीं है, किंतु वह एक अलग हुआ तत्व है। पर उसी आत्म तत्व की चेतना से यह भी चेतनता को प्राप्त होता है। इसके निकल जाने से शरीर फिर जड़ता को प्राप्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त होता और आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। यह मनीषी है, स्वयं भू है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। शरीर में जब घाव, फोड़ा, व्रण, जब तकलीफ और पीड़ित होने पर भी आप खुद को आप वैसा मत समझिए। आप इससे अलग, आप चेतन है। आपकी महिमा से शरीर में चेतना दौड़ रही है। आपके निकल जाने से शरीर फिर निर्जीव होकर के अपने जड़ में, अपने स्वरूप में चला जाएगा और आप चेतन स्वरूप हो जाएंगे, है ना। आप मनीषी हैं, आप स्वयंभू हैं, यही वेद पुकार कर कह रही है। और सदगुरुदेव आकर के हम लोग को यही समझाए। बोलते बोलते समय ज़्यादा ही लंबा हो गया, कल आगे फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।